हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9 की, जो है लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.3। पहले दो एक्सरसाइज हम लोग देख चुके हैं और ये जो है एक्सरसाइज वो लास्ट एक्सरसाइज है। अगर हम लोग सीबीएसई के न्यू रिडक्शन सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो लाइंस एंड एंगल्स में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ। वैसे जरूरत नहीं है लाइंस एंड एंगल्स में रिडक्शन करने की, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है, कंसेप्ट है, वो आगे हमें काम आने वाले। वो क्लास 10th हो, आगे के ज्योमेट्रिकल पार्ट्स हो, ग्रेजुएशन हो, तो ये कंसेप्ट जो होते हैं वो आगे हमें काम आते हैं। तो इसमें रिडक्शन करने लायक तो कुछ नहीं था और वैसे भी इजी चैप्टर है, इतना कोई डिफिकल्टी लेवल है नहीं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आज हम लोग दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो एक्सरसाइज 6.3 की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये जानते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता है। एक बार रिवाइज करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमें पता है कि ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो तीन एंगल्स होते हैं। अगर उन तीनों एंगल्स का अगर मैं सम लेता हूं तो हमेशा कितना रहेगा? 180 डिग्री। अगर हम लोग कंसीडर करते हैं ट्राइंगल एबीसी, उसके एंगल्स है एक्स वाई जेड, तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो गया मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा यूज होता है वैसे इस प्रॉपर्टी का, एंगल्स फाइंड करने में, ट्राइंगल प्रूव करने में बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी हम लोग चलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की तरफ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं हम लोग एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, मैं बीसी को प्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये साइड बीसी प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं डी, इस पॉइंट को मैं लूंगा डी। ठीक है, तो यहां पर एक एंगल फॉर्म होगा, यह एंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स को मैं लेता हूं एक्स वाई जेड, एक्सटीरियर एंगल को लेता हूं मैं एम, एंगल एम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? इफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, मैंने साइड को प्रोड्यूस कर दिया। देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म, यहां पर एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ वो कौन सा? एंगल एम इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स होंगे तो वो y और z भी हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इसके साथ वाला कौन सा एंगल हो गया? ठीक है, एंगल y, बट इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? z और x। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमारी जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं? एंगल एम इज इक्वल टू एंगल जेड प्लस एंगल एक्स। और एक साइड प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, ए बी को प्रोड्यूस करते हैं। यहां पर एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया एन। ठीक है, मैं कंसीडर करता हूं, एज्यूम करता हूं इस एंगल को एन। ठीक है, तो ये तो इसके साथ वाला एंगल है, बट ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? जेड और वाई। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? एंगल एन इज इक्वल टू एंगल जेड प्लस एंगल वाई। सिमिलरली अगर मैं एसी को करता हूं, एक्सटीरियर एंगल को मैं लेता हूं ओ, तो ये तो इसके साथ वाला एंगल हुआ, बट ऑपोजिट कौन सा? एक्स और वाई। तो मैं क्या कहूंगा? एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। तो ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसका भी ज्यादा यूज होता है, हमारे जो भी सॉल्यूशन होगा उसके लिए बहुत ज्यादा यूज होगा। चलिए एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया? इन फिगर। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर दे रखा है। इन फिगर क्यूपी एंड आरक्यू ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, ट्राइंगल पीक्यूआर। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है? जो क्यूपी है, क्यूपी प्रोड्यूस किया और क्यूआर प्रोड्यूस किया, आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। इफ एसपीआर इज इक्वल टू 135 डिग्री, ये 135 डिग्री, पीक्यूटी इज इक्वल टू 110 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? पीआरक्यू, पीआरक्यू ये एंगल फाइंड करना। मैं इसको लेता हूं x, इसको लेता हूं y, इसको लेता हूं z। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो एंगल्स होते हैं उसको नेमिंग और नंबरिंग करने की आदत होनी चाहिए ज्योमेट्री में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पहले सबसे पहले स्टेप वाइज चलेंगे। गिवन एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड पी आर क्यू। फाइंड क्या करना है? एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स लिख देता हूं मैं, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे चलेंगे हम लोग? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं।
बट अगर हम लोग एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से जाएंगे तो ज्यादा इजीली मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल y प्लस एंगल 110 डिग्री इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है इसका, लीनियर पैर। इसका रीजन क्या है, लीनियर पैर। मैं क्या बोलूंगा, एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल y इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल y क्या मिल गया मुझे, 70 डिग्री। अब देखिए मैं क्या बोलूंगा, एंगल 135 इज इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल x। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगा ना, ये एक्सटीरियर है तो ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, y और x। ठीक है, इजी हो गया। एंगल 135 इज इक्वल टू 70 प्लस एंगल x। एंगल x क्या हो जाएगा, 135 माइनस 70। इसका मतलब एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। एंगल x की वैल्यू क्या आएगी, 65 डिग्री। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर, इजी क्वेश्चन। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ फिगर इन फिगर AB is parallel to D, AB is parallel to D, तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। एंगल BAC क्या है, 35 डिग्री दे रखा है। एंगल CD क्या है, 53 दे रखा है। फाइंड क्या करना है, DCE। इस एंगल को मैं लेता हूं X, इसको लेता हूं Y। ठीक है, ये क्या हो गया, X और Y। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फाइंड करना है ना। ठीक है, सिंपली मैं क्या बोलूंगा, एंगल Y इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसका रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। दूसरी चीज, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल 53 डिग्री इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल बन रहा है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल X फाइंड करना है, एंगल 180 माइनस एंगल Y की वैल्यू क्या मिली थी मुझे, 35 माइनस 53। इसका मतलब एंगल X मुझे मिल गया। एंगल X मुझे क्या मिल जाएगा, 92 डिग्री। ये क्या हो गया मेरा आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बट हम लोग इसको इजी वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इफ इन फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। एंगल SQR is equal to 28 degree, एंगल QRT is equal to 65 degree, then find the values of X and Y। डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन हमें क्या क्या है। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल P is equal to 90 डिग्री, एंगल SQR is equal to 28 डिग्री, एंगल QRT is equal to 65 डिग्री। फाइंड एंगल X एंड एंगल Y। ठीक है, ये दोनों एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन एंगल्स को मैंने एज्यूम किया A और B। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, अगर 65 एक्सटीरियर एंगल है, मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल QSR। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये किसका सम होगा, 25 प्लस एंगल A, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल 65 डिग्री इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल 28 डिग्री। इसका रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल A क्या मुझे मिल जाएगा, 65 माइनस 28। इसका मतलब एंगल A की वैल्यू कितनी हो गई, 65 माइनस 28। एंगल A की वैल्यू हो गई 37 डिग्री। एंगल A की वैल्यू क्या होगी, 37 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, एंगल A मिल गया। मुझे फाइंड क्या करना है, X और Y। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी 90 डिग्री होगा ना। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, एंगल A प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगी इसकी वैल्यू, 90 डिग्री। इसमें से मुझे एंगल A पता है, तो एंगल Y क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल A। एंगल A की वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड की थी ना, 37 डिग्री माइनस 37। एंगल Y कितना हो जाएगा, 3
53 डिग्री। एंगल y कितना हो जाएगा 53 डिग्री। अब बचा क्या है एंगल x। अब मैं क्या बोलूंगा एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल p इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल x मुझे फाइंड करना है। एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस, ठीक है, एंगल p कितना है 90, एंगल y कितना है 53। इसका मतलब एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 डिग्री। ठीक है, एंगल x हो जाएगा 37 डिग्री। वैसे तो हम लोग चाहिए तो इसको ऑल्टरनेट एंगल से भी ले सकते थे, बट मैंने सोचा कि इस चैप्टर में एंगल सम प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो उसी को यूज कर सकते हैं। बट अगर आप लोग एग्जाम में तो डिपेंड नहीं करता कि कौन सा एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया, ये तो हमें पता नहीं होता, तो मैं डायरेक्टली क्या बोल देता एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, वो भी डायरेक्टली हमें मिल जाता है 37 डिग्री। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो आप लोग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लाइन्स एंड एंगल्स, ज्योमेट्री का सबसे सिंपल चैप्टर है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। ठीक है, तो अच्छे से करिए इस चैप्टर को। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स होते तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। अगर आपको सब कुछ समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, टीचिंग अच्छी लग रही है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।